लाइट आराम से ही साइंटिस्टों के लिए एक रहस्य का विषय रहा है और इन्हीं में से एक मिस्टीरियस कंसेप्ट यह भी है कि यदि स्पेस वैक्यूम है तो लाइट इसमें ट्रैवल कैसे कर सकती है। इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचकारी सफर पर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। तो लाइट एक वेव है या पार्टिकल, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। बट आज हम जानेंगे कि यदि स्पेस वैक्यूम है तो लाइट इसमें ट्रैवल कैसे कर सकती है। बट क्या आपको भी ऐसा लगता है स्पेस खाली है, इसमें कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता? स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, इसका मतलब यह है कि स्पेस में कोई मटेरियलिस्टिक मीडियम नहीं है, बल्कि वहाँ एक इनविजिबल मीडियम एग्जिस्ट करता है। तो चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। लंबे समय से स्पेस को खाली जगह मानते आ रहे साइंटिस्टों के सामने 18वीं सेंचुरी में एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई, जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि लाइट वेव नेचर को शो करती है, बट इसके बावजूद भी लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। यहाँ से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि यदि लाइट एक वेव है और स्पेस वैक्यूम है तो लाइट इसमें ट्रैवल कैसे कर सकती है, क्योंकि एक वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो लाइट इसके बाद भी स्पेस में ट्रैवल कैसे कर सकती है, आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर वेव उत्पन्न होती है, उन वेव्स का मीडियम पानी है और हम दूर से आ रही साउंड को सुन पाते हैं, क्योंकि साउंड वेव एयर में ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंच जाती है और यहाँ एयर मीडियम का काम करती है। यदि एयर ना हो तो हमारे कानों तक कोई भी साउंड नहीं पहुंच सकती है। इसी तरह लाइट एक वेव है, तो इसे भी ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती होगी। इस क्वेश्चन ने सभी को कंफ्यूजन में डाल दिया था। कुछ साइंटिस्ट ने स्पेस को डिफाइन करते हुए कहा, इस ब्रह्मांड में स्पेस जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वास्तविकता में वो एक इनविजिबल मीडियम है जो सारे यूनिवर्स में फैला है। शायद यही वो मीडियम है जो लाइट को कैरी करता है, इसलिए उन्होंने इसे लुमिनिफेरस ईथर का नाम दिया। इस यूनिवर्स में जो कुछ मौजूद है, सन, स्टार, गैलेक्सी एंड प्लैनेट्स, यह सब ईथर में तैर रहे हैं। इस कंसेप्ट ने कुछ नए आइडियाज को जन्म दिया। यदि अर्थ एक ईथर में तैरते हुए सफर कर रही है तो लाइट की स्पीड सभी डायरेक्शन में एक समान नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे पानी के विपरीत और अनुकूल तैरते हुए स्विमर की स्पीड में डिफरेंस होता है। यहाँ यह समस्या थी कि इस आइडिया को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी जो कि लाइट की स्पीड में छोटे से छोटे परिवर्तन को पकड़ ले, परंतु उस समय कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। 19वीं सेंचुरी के अंत में एक अमेरिकन साइंटिस्ट एल्बर्ट माइकलसन, जिन्हें लाइट की स्पीड को सक्सेसफुली कैलकुलेट करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने अपने साथी एल्बर्ट मोरेली के साथ इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने का बीड़ा उठाया। इस फेमस एक्सपेरिमेंट को माइकलसन मोरेली एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने लाइट को बीम स्पेक्ट्रम से अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया, जो कि बाद में मिरर से टकराकर दोबारा इकट्ठा होकर एक इंस्ट्रूमेंट पर जाती थी। यह इंस्ट्रूमेंट लाइट वेव की ओवरलैपिंग होने पर एक खास पैटर्न बनाता था। यदि अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइट वेव की स्पीड में जरा सा भी डिफरेंस होगा तो वो ओवरलैप जरूर करेगी, परंतु इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराने के बाद भी जिस पैटर्न के बनने की संभावना जताई जा रही थी वो नहीं बन रहा था। यानी लाइट वेव की ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, अर्थात अलग अलग डायरेक्शन से आ रही लाइट वेव की स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं था। इन सबका एक ही मतलब था, लाइट वेव के मीडियम के लिए जिस लुमिनिफेरस ईथर के होने की संभावना जताई जा रही थी वो नहीं था। एक बार साइंटिस्ट वहीं आकर खड़े हो गए जहाँ से शुरू किया था, अर्थात स्पेस उससे ज्यादा रहस्यमय था जितना वो सोच रहे थे। 20वीं सेंचुरी साइंस में एक नई क्रांति लेकर आई। इस सदी में ऐसी थ्योरीज को खोजा गया जिसने फिजिक्स की नए सिरे से नींव रखी। साइंस के फील्ड में क्रांति लाने में सबसे बड़ा हाथ द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से साइंस की दुनिया में खलबली मचा दी। इस थ्योरी के जरिए 3 डायमेंशनल स्पेस में टाइम को 4th डायमेंशन की तरह जोड़ा और एक 4th डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्पेस टाइम को मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन किया। उनकी यह थ्योरी स्पेस के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातों को बयां कर रही थी, जैसे कि यह थ्योरी बताती थी कि लाइट की स्पीड हर सिचुएशन में कांस्टेंट ही क्यों रहती है, जो कि माइकलसन मोरेली एक्सपेरिमेंट भी बता रहा था। यह थ्योरी में बताती थी कि स्पेस जैसा न्यूटन ने सोचा था वैसा एब्सोल्यूट नहीं था, बल्कि सिचुएशन के अनुसार बदलता था। बाद में आइंस्टाइन ने इस थ्योरी पर काम करते हुए एक नई थ्योरी दी जिसे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस थ्योरी में बताया कि हर ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है वो स्पेस टाइम में कर्व पैदा करता है। ग्रेविटी का कारण भी स्पेस टाइम में मौजूद कर्व ही है। अगर ऐसा है तो स्पेस जिसे हम खाली जगह समझ रहे थे वो खाली नहीं था, स्पेस टाइम में मौजूद कर्व रियल है। इसको प्रूव करने का तरीका भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ढूंढ लिया था। उनका कहना था कि यदि स्पेस मैसिव ऑब्जेक्ट से कर्व होता है तो स्पेस में मौजूद मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल के पास से गुजरने वाली लाइट उस कर्वेचर की वजह से डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सन 1919 में दी गई थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए रॉयल सोसाइटी ने 2 एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइज किए। 2 ग्रुप्स ने मई 1919 में हुए टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान सन के आसपास से गुजरने वाली लाइट का फोटोग्राफ लिया। उससे पता चला
कि डिफ्लेक्शन की प्रेडिक्शन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी वो सही थी। सन के आसपास से गुजरने वाली लाइट सन की ग्रेविटी की वजह से कुछ डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई थी, जो इस बात को प्रूव कर रही थी स्पेस रियल में कर्व होता है, जो कि प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सी के कारण कर्व होता है। और थॉमस एडिसन ये पहले ही प्रूव कर चुके थे कि लाइट एक वेव है तो इसे किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होगी। हमने भी जाना कि स्पेस में एक इनविजिबल जाल है जिसमें बहुत से फील्ड मौजूद हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसमें लाइट वेव ट्रेवल करती हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हुए डिस्टर्बेंस की वजह से ये लाइट वेव यूनिवर्स के किसी भी कोने में ट्रेवल कर लेती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे कि लाइट स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ विज्ञान से जुड़ी ऐसी शानदार वीडियो आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।